हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 12 मार्च 2024। आज मार्केट क्यों फॉल किया एंड कल का डेटा क्या किस वे में बिल्ड हुआ है। ठीक है, तो बिग प्लेयर का डेटा किस वे में बिल्ड हुआ है ये सब डिस्कशन होगा, ऑप्शन चेन डिस्कस होगी एंड फाइनल कंक्लूजन क्या निकल रहा है उसे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। देखो, बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एफआईएस ने कैश मार्केट में बाइंग की है, डीआईएस ने कैश मार्केट में बाइंग की है, और ये भी नहीं छोटी मोटी बाइंग की है। 4,000 करोड़ किसने बाइंग की है, 3,000 करोड़ किसने बाइंग की है। तो बाइंग तो काफ़ी बड़ी है एंड ये बाइंग जो है वो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। ठीक है, पहली बात तो कि यार डेटा जो इनकी वजह से फॉल नहीं हुआ, अल्टीमेटली एक बड़ा सेलर चाहिए होता है, तो इनकी वजह से फॉल नहीं हुआ जो एफआईएस या डीआईएस का डेटा था। दोनों ने बाइंग की आज भी। कल भी अगर आपको पता हो एफआईएस ने लास्ट डे भी बाइंग जो की थी वो 6,000 करोड़ की थी, तो अच्छी खासी बाइंग है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करूँ तो इंडेक्स ऑप्शन में भी इन्होंने कोई बड़ा अमाउंट बाई नहीं कर रखा कि मार्केट क्रैश वाली सिचुएशन दिख रही है। यहाँ पर भी इनकी 14,000 करोड़ की सेलिंग है। सेलिंग दैट मीन साइडवे टू बुलिश मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है। एंड स्टॉक फ्यूचर की बात करूँ तो यहाँ पर भी बाइंग है। स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ छोटी सी सेलिंग है, ज़्यादा बड़ी नहीं, 173 करोड़ की सेलिंग है। अब 173 वैसे बहुत बड़ा अमाउंट है, बट हाँ यहाँ जितनी बाइंग एंड सेलिंग कर रखी है उसके रेस्पेक्ट में काफ़ी छोटा अमाउंट है। तो अल्टीमेटली जो डेटा निकल के आ रहा है वो तो साइड वे टू बुलिश ही डेटा है। यहाँ इन्होंने तो सेल किया नहीं, तो सेल किसने किया है। देखो, एसबीआई को लेकर न्यूज़ जो फ्लक्चुएट हुई थी कि हाँ सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि इन्हें कल तक बॉन्ड के रिगार्डिंग इन्हें कल तक सबमिशन करने हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये चाह रहे थे कि 30 मई तक ये सबमिट करें, बट हाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि कल तक करना है। तो जैसे न्यूज़ आई तब से मार्केट में फॉल स्टार्ट हुआ, बीच में रिकवर करने की कोशिश की, बट हाँ फिर अल्टीमेटली लास्ट में पूरा गिव अप कर दिया। ठीक है, तो वो डेटा बियरिश नहीं था, बट हाँ जैसे ही ये न्यूज़ आई तो रिटेलर्स एंड प्रो प्लेयर इन्होंने माल बेचा है, न कि डीआईएस और एफआईएस ने माल बेचा है। तो यहाँ क्लियर है कि यार बड़ा प्लेयर अभी भी नहीं डर रहा एंड अभी भी वो बाइंग साइड पे ही फोकस कर रहे हैं। विक्स की बात करें, विक्स 2.9% बढ़ा तो है, बट हाँ एक वक्त था जब ये 4.5-5% से ऊपर था, बट उसके बाद डिके हुआ, कम हुआ। ठीक है, ये सोच के चलो कि कम हुआ। ये 2.9% बढ़ा है, लेकिन 5% से 2.9% आया। ठीक है, तो सेंसेक्स की बात करूँ काफ़ी फॉल कर चुका, निफ्टी भी काफ़ी फॉल किया है, बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा फॉल किया। तो कल अगर मुझे बेयरिश या बुलिश, वैसे तो साइड वे टू बुलिश डेटा है, बट हाँ लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है, इस चीज़ को क्लियर रखना है। तो लेवल क्या इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, 300 जब तक यहाँ सपोर्ट फेस कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट 300 टूटता है तो ये 230 तक का मूवमेंट दे सकता है। एंड अगर 230 जब तक नहीं टूटे आपको ज़्यादा बेरिश होने की ज़रूरत भी नहीं। ठीक है, ये वही लेवल है जहाँ पर इसने पहले रेजिस्टेंस फेस किया था और इससे ब्रेक करके ऊपर गया। तो अगर 230 टूटता है तो हमें 150 तक के मूवमेंट फिर देखने को मिल सकते हैं, बट हाँ पहले 230 तक पहुँचने दो, उसके बाद डिसाइड करेंगे। एंड जब हम यहाँ बेयरिश होंगे तो हम साथ में 320 यानी केवल 20 पॉइंट, इसको मैक्सिमम में लेके चलूँगा 325, यानी 25 पॉइंट का एसएल जरूर लगाऊंगा। अगर नीचे आ रहा है 25 पॉइंट का एसएल, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। एंड 22,340 के ऊपर निकलता है तो फिर मैं बाय करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 22,430। सेकेंड टारगेट रहेगा 22,520, यहाँ पर भी मेरा एसएल रहेगा 20 पॉइंट। तो क्लियर रखना कि 25 से 20 पॉइंट का एसएल के साथ हम ये लेवल को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ दिखता है तो दैट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। कहाँ, 22,232 पे, बट हाँ यहाँ पर भी वही चीज़ है कि 30 पॉइंट का एसएल साथ में होना चाहिए इस बाइंग अपॉर्चुनिटी में। सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, 430 पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी हमें, एंड फिर 520 पे मिलेगी। तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना कि कहाँ पर क्या फोकस करना है हमें। ओके, निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक ये आपको यहाँ शायद पूरा चार्ट दिख नहीं रहा क्योंकि 15 मिनट का है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 47,200 का।
ठीक है। 47,200 का कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कि पिछले वीक भी अगर आप देखेंगे 47,200 से 400 के बीच में काफ़ी दिन 2-3 दिन फंसा रहा एंड फिर 400 क्रॉस करके 48,000 की जर्नी की। ठीक है, तो अब वापस उसी रेंज में है 200 से 450। 450 टूटता है, सर्वाइव करता है, तो फिर आपको वापस 740 एंड 48,164 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट हाँ, 200 अगर टूटता है, अब टूटने का मतलब ये मत लेके चलना प्लीज़ कि टूट गया नीचे आ गया, 200 की जगह हमने 180 देख लिया था, रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए ना। बट हाँ, अगर कोई चलती हुई भी कैंडल में एंटर करता है तो उसके लिए कैंडल का हाई SL जरूर होना चाहिए। चलो लेवल की बात कर लेते हैं। 47,200 टूटता है तो 46,900 एंड 46,580 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। सेकेंड अगर मैं बात करूँ 47,450 अगर टूटता है तो ये तो बात होगी। SL की बात कर लेते हैं। SL यहाँ पर क्या रहेगा, 100 पॉइंट का आपका SL रहेगा इन बाइंग एज वेल एज सेलिंग साइड, दोनों डायरेक्शन में आपको 100 पॉइंट का SL जरूर लेके चलना है इन बैंक निफ्टी। सेकंड बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रही है, तो ऑप्शन चेन में थोड़ा सा ये है कि यार इन द मनी आज अगर बात करूँ तो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है। रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है मतलब थोड़ा नीचे जाने की उम्मीद तो है, उसके बाद ही एग्जिट कर लें वो बात अलग है। बट हाँ, इनमें कॉन्फिडेंस आया कि मार्केट नीचे आ सकता है। यहाँ अगर 22,400 के पुट राइटर को देखूँ तो इनको डर लगा है, इन्होंने एग्जिट भी किया है, तो थोड़ा मार्केट नीचे जा सकता है नो डाउट। बट हाँ, कब बाउंस कर लेगा, क्योंकि डेटा बुलिश है। डेटा बुलिश किस सेंस में कि यार FIs बाय कर रहा है, DIs बाय कर रहा है, बड़ा प्लेयर बाय कर रहा है, सब बाय कर रहे हैं, है ना। तो इसमें ये नहीं कह सकते। तो आपको क्या करना है, आपको अपने रिस्क मैनेज करना है एंड अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको इन्हेंस करना है। तो फर्स्ट बाय ऑन डिप की बात करूँ तो 22,200 अगर 22,200 पे मिलता है हमें, तो हमें बाय ऑन डिप के लिए ट्राई कर सकते हैं। एंड सेकेंड 22,100। अब 22,100 का मतलब ये है कि 20-30 पॉइंट नीचे तो जाएगा ही। ठीक है, तो हम 22,075 यहाँ पर ट्राई करेंगे और सिमिलर वे में यहाँ पर भी 22,175 पे कॉल ट्राई करेंगे। तो दो लेवल ये हो जाएंगे जहाँ हम कॉल ट्राई कर सकते हैं विद 50 पॉइंट SL एंड फॉर द टारगेट ऑफ 150 पॉइंट। ठीक है, 150 पॉइंट में जैसे ही 50 पॉइंट आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपको कोस्ट टू कोस्ट आ जाना है, और फिर 50 पॉइंट जाता है तो आपको 50 पॉइंट के बेनिफिट पे SL को शिफ्ट कर देना। पुट के लिए कहाँ ट्राई कर सकते हैं, तो पहला लेवल है 420 एंड सेकेंड लेवल है 520। दोनों जगह पे आपके पुट के लेवल बनेंगे 520 और 420, ये याद रखना। एंड यहाँ पर आपके 50 पॉइंट का SL एंड वंस अगेन 150 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। बट हाँ, जैसे ही 50 पॉइंट आपके डायरेक्शन में जाता है आपको एटलीस्ट कोस्ट टू कोस्ट आ जाना है, या तो लॉस नहीं हो या बड़ा बेनिफिट हो। सो लेवल आई होप क्लियर होंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है, तो 47,327 के राउंड क्लोजिंग दिए एंड यहाँ पर दोनों को ही थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला माहौल है। क्यों, क्योंकि 200 से 400 के बीच में आपको पता है कि ये फंसा था, तो ये दोनों आके बैठ गए कि हाँ डिके होगा, यहीं फंसेगा मार्केट। थोड़ी इस चीज़ को समझ के चलना। इनको लग रहा है कि 200 से 400 या 450, ठीक है, इसके बीच में मार्केट फंस सकता है। तो ये कॉल राइटर पुट राइटर दोनों आके बैठ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें डिके ही होंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट हो सकता है ये 200 से 450 के बीच में फंसा है। अब सर 100 आ जाएगा, सर वो जो फ्लक्चुएशन होते हैं उनमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, नीचे जाएगा वापस आ जाएगा, ठीक है। उन फ्लक्चुएशंस की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। कॉल कहाँ ट्राई कर सकते हैं, 46,900 पर आपका कॉल अटेम्प्ट बनेगा, जो चार्ट पे भी बन रहा है, ठीक है, चार्ट पे भी बन रहा है। और यहाँ 47,000 का हमारा राइटर्स बैठा है जो सपोर्ट देगा इस चीज़ को। एंड पुट कहाँ बनेगा, तो पुट के लेवल आपके बनेंगे एक तो 47,700 पर एंड देन 48,100 पर, 48,100 पर अगर मिलता है तो। अदरवाइज़ नहीं करना है ना, ज़बरदस्ती नहीं करना है इनके साथ, ठीक है। अगर आप एग्रेसिव हैं तो 200 पर कॉल और 450 पर पुट, ये कर सकते हैं। बट एग्रेसिव का मतलब आपको पता है रिस्क आपकी ज़्यादा होगी। सो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना लेवल वाइज। आई होप ये छोटी सी एनालिसिस। अच्छा, यहाँ पर 100 पॉइंट के SL रहेंगे आपके और 200 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। और जब ये क्लोज वाला कर रहा है, जो रिस्की ट्रेडर जो मैंने बताई है कि यार 200 पे कॉल एंड 500 450 480 पे पुट, इसमें आपके SL कम रहेंगे, है ना। इसमें आपके SL 70 पॉइंट के SL रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेके चलो, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि हमारा SL लेके वापस आ जाए, तो 200 पर हम अगर कॉल बाय कर रहे हैं तो नीचे जाते वक्त भी बाय करना पड़ेगा, फिर ऊपर आते वक्त, या वेट कर लो नीचे से जाके ऊपर आने का। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।